हाय एवरीवन। तो जेई एडवांस की पीवाईक्यू सीरीज में आज हम करने वाले हैं सॉल्ट एनालिसिस के पीवाईक्यूज। बिफोर गेटिंग स्टार्टेड आई वुड लाइक टू टेल यू कि सॉल्ट एनालिसिस एक बहुत ही ऐसा चैप्टर है, ऐसा कंटेंट है जिसके अंदर बहुत सारी इनऑर्गेनिक रिएक्शंस आती हैं। तो यदि सारी रिएक्शंस हमें याद होती हैं तभी हम उस क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व कर पाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं ये भी तुमको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर तुमने अभी तक जेई वन एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि उससे डेफिनेटली तुम्हारी जो जेई की प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगी। क्योंकि अगर आप फ्री रिसोर्सेज भी देखोगे एप्लीकेशन पे जाके तो इतने ज्यादा हैं, फ्री रिसोर्सेज भी इतने ज्यादा हैं कि आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट इनसे मिलने वाला है। ठीक है, जिसमें पीवाईक्यू खजाना की मैं स्पेशल शाउट आउट दूंगी कि पीवाईक्यू खजाना में बहुत सारे सवाल, उनके वीडियो रिकॉर्डेड जो सॉल्यूशंस होते हैं, क्विक सॉल्यूशंस होते हैं, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं जेई एडवांस के 2021 के क्वेश्चन के साथ में। ये कह रहा है मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स इज यूज्ड टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन एस। यहाँ पे हमने दो सॉल्ट्स के मिक्सचर से सॉल्यूशन एस बनाया है। दो सॉल्ट्स के मिक्सचर से हमने सॉल्यूशन एस बनाया है और ये जो सॉल्यूशन एस है इसको डाइल्यूट NaOH के साथ एंड डाइल्यूट HCl के साथ में सेपरेटली हमने रिएक्ट किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों में ही जो प्रोडक्ट्स हैं वो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। आई रिपीट वंस मोर, दो सॉल्ट्स के सॉल्यूशन को हमने बनाया है, ठीक है, एंड इन दोनों का हमने डाइल्यूट NaOH एंड डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाया है तो हमको व्हाइट प्रेसिपिटेट ही मिल रहे हैं। अब इन्होंने बोला करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होना चाहिए, मतलब इन चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए। अब इसमें चीज ये है कि हमारे पास अलग अलग सॉल्ट्स दिए हुए हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भैया लेड नाइट्रेट का, जिंक नाइट्रेट का, बिस्मथ के नाइट्रेट का या सिल्वर के नाइट्रेट का अगर डाइल्यूट NaOH में क्या रिस्पॉन्स आता है एंड डाइल्यूट HCl में क्या रिस्पॉन्स आता है। जिस केस में दोनों रिस्पॉन्स में व्हाइट पीपीटी बनेगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम इसको करके देखते हैं। जैसे कि सपोज मैं पहले लिखती हूँ PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, और इसका रिएक्शन हम करवाएंगे NaOH और NaCl के साथ में। फिर हम लिखते हैं ZnNO3 का होल NO3 का होल ट्वाइस और इसका भी रिएक्शन हमको HCl NaOH दोनों के साथ करवा के देखना है। इधर हम लेड का तो कर चुके हैं, जिंक का कर चुके हैं, बिस्मथ का कर लेते हैं BiNO3 का होल ट्वाइस। इसका भी हमें दोनों डाइल्यूट HCl और NaOH के साथ करवा के देखना है। सिल्वर एक नया आ गया इधर, हम उस हिसाब से अपने ऑप्शन का चुनाव कर लेंगे। सिल्वर नाइट्रेट जो है AgNO3, इसका रिएक्शन भी हमको करवा के देखना डाइल्यूट HCl NaOH। बिस्मथ हमारा कवर हो चुका है, एक और नया आ गया मरकरी। मरकरी जो है मरकरी NO3 और इसका भी हमको डाइल्यूट HCl और NaOH के साथ में करवाना है। अब हम रिएक्शन करवा देते हैं। जैसे सपोज करो डाइल्यूट HCl से करवा रहे हैं और फिर डाइल्यूट NaOH से करवा रहे हैं, है ना। HCl से करवा रहे हैं, NaOH से करवा रहे हैं, HCl से करवा रहे हैं, NaOH से करवा रहे हैं, इधर HCl से और इधर NaOH से। अब इनके हम प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। प्रोडक्ट्स बना करके हमको आइडिया लगे कि कौन से ऑप्शन का चुनाव हमको यहाँ करना चाहिए। तो लेड नाइट्रेट का डाइल्यूट HCl के साथ में जब रिएक्शन होता है तो PbCl2 बनता है और NaOH के साथ होता है तो PbOH2 बनता है। जिंक नाइट और जो कि दोनों व्हाइट होते हैं, ठीक है, कलर्स भी मैं अभी लिख देती हूँ। जिंक नाइट्रेट का HCl के साथ करवाते हैं तो ZnCl2 बनता है और यहाँ ZnOH2 बनता है। बिस्मथ नाइट्रेट का करवाते हैं तो BiCl3 बनता है और BiOH3 बनता है अगर NaOH में करवाते हैं तो। अगर हम सिल्वर का करवाते हैं डाइल्यूट HCl तो AgCl बनता है और Ag2O बनता है बेस में और HgCl2 बनता है, HgCl2 बनता है और यहाँ HgO बनता है, ठीक है। ओके, अब हम कलर्स देख लेते हैं किस किस के क्या क्या कलर्स हैं। तो PbCl2 हमारा है वाइट और ये भी है वाइट। लेड के हाइड्रोक्साइड का कलर भी वाइट होता है। ZnCl2 का कलर होता है वाइट। जिंक के कॉम्प्लेक्सेस आपको पता होंगे, ये भी जो है वो वाइट होता है। D10 कॉन्फ़िगरेशन भी होती है तो कोऑर्डिनेशन तक में वाइट होते हैं। बिस्मथ का जो ट्राई क्लोराइड है ये भी वाइट होता है और इवन इसका जो ट्राई हाइड्रोक्साइड है ये भी वाइट होता है।
AgCl व्हाइट होता है, बट Ag2O ब्राउन होता है, लाइट ब्राउन मान लो आप। HgCl2 व्हाइट होता है और HgO जो होता है वो येलो होता है, येलो। अब देखो, अब ऑप्शन का चुनाव बहुत ही इजीली हो जाने वाला है। PbNO2 जहां जहां है वो, मतलब PbNO2 यहाँ है, बी में भी है और इधर भी डी में भी है, ठीक है। तो PbNO2 ओके, दोनों में ही व्हाइट इसके रिस्पॉन्सेज आते हैं, व्हाइट कलर का। जिंक नाइट्रेट की बात करेंगे तो जिंक नाइट्रेट इज व्हाइट फॉर बोथ द रिएक्शंस, तो ए तो चुना गया क्योंकि लेड नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट दोनों के रिस्पॉन्सेज व्हाइट है, तो इसको तो हमने इसका चुनाव तो कर लिया। इधर फिर हम देखेंगे कि जिंक और किस में था, और किसी में नहीं था। फिर बिस्मथ हमारा व्हाइट है और लेड हम ऑलरेडी व्हाइट बता चुके हैं, तो बी का चुनाव भी हो गया। सिल्वर की हम बात करें, सिल्वर हमारा व्हाइट रिस्पॉन्स दे रहा है और बिस्मथ जो है सिल्वर व्हाइट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, सिल्वर बेस के अंदर ब्राउन दे रहा है, तो ये हम नहीं चुन सकते बिकॉज ऑफ रिएक्शन ऑफ सिल्वर विद NaOH। और अगर हम डी की बात करते हैं तो डी के अंदर हमारा जो मरकरी का HgO बनता है वो अपना येलो कलर का बनता है, ये भी नहीं चुन सकते। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए एंड बी। ए एंड बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हम चलते हैं जेई एडवांस के ही अगले सवाल की तरफ, जहां ये कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ K3FeCN6 को जब हम रिएक्ट किससे करते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो एक डार्क ब्लू प्रेसिपिटेट बनता है। ये जो डार्क ब्लू प्रेसिपिटेट बनता है वो ये होता है FeCN6 होल थ्राइस, ठीक है। इसको हम प्रुशियन ब्लू के नाम से भी जानते हैं, प्रुशियन ब्लू, टर्नबेल ब्लू भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यदि हम क्या करवाते हैं, देखो, द रिएक्शन ऑफ K3FeCN6 विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस अ डार्क ब्लू प्रेसिपिटेट कॉल्ड टर्नबेल ब्लू भी बोल सकते हैं इसको, प्रुशियन ब्लू ऑब्लिक टर्नबेल ब्लू। टर्नबेल ब्लू का थोड़ा फॉर्मूला चेंज होता है, बट हाँ ये रिएक्शन हो जाती है। रिएक्शन ऑफ K4FeCN6 विद FeSO4, K4FeCN6, इसका रिएक्शन जब हम Fe2+ के साथ करवाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यहां पे हमने क्या लिया है, प्रेजेंस ऑफ एयर। प्रेजेंस लिखने के बजाय एयर ही लिख देते हैं, एयर में ये रिएक्शन हमने करवाई है। तो जब हम इसको एब्सेंस ऑफ एयर में करवाते हैं K4FeCN6 को, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, मेंस तक में भी क्वेश्चंस आते हैं, एडवांस तक में भी क्वेश्चंस आते हैं। एब्सेंस ऑफ एयर में जब हम करवाते हैं तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो बनता है K2Fe, डबल डिकम्पोजिशन टाइप का रिएक्शन होता है ये, ठीक है, ये हमको मिलता है। और ये इसका व्हाइट PPT हमको देखने को मिलता है, व्हाइट PPT, ठीक है। तो अब इसने पूछा था कि ये X कौन है, ये PPT कौन है, तो K2FeCN6 जो है वो इनमें से C, तो करेक्ट आंसर इस वाले सवाल का तो हो जाएगा C। इसी पैराग्राफ से कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड अगला क्वेश्चन ये है कि अगर मिक्सिंग द FeSO4 with NaNO3, ठीक है, फॉलोड बाय स्लो रिएक्शन विद H2SO4, इससे क्या बनता है, इससे बनता है अपना Fe2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, और साथ में बनता है हमारा NO और साथ में बनता है पानी, ठीक है। कह रहा है इस तरीके से जब हम H2SO4 को साइड से टपकाएंगे ना, टेस्ट ट्यूब की साइड से, तो प्रोड्यूसेस अ ब्राउन रिंग। तो देखिए ब्राउन रिंग से क्या, ब्राउन रिंग कैसे बनती है, FeH2O का होल 6 सल्फेट, इसका रिएक्शन जब NO के साथ होता है तो 5 पानी इसके अंदर रह जाते हैं, एक NO आ जाता है, ठीक है, और बाकी जो है वो पानी आ जाता है बाहर, इधर सल्फेट आयन हो जाता है ना। तो ये अपना हो जाता है ब्राउन रिंग का फॉर्मूला, ब्राउन रिंग का ये फॉर्मूला हो जाता है। वाटर भी, इसके अंदर भी वाटर बनता है, तो ये बहुत ही कॉमन है, DF ब्लॉक में भी ब्राउन रिंग वगैरह के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये मैच हो रहा है हमारे डी ऑप्शन से। तो कहता है कि ब्राउन रिंग किस वजह से बनती है, तो ये कई बार हम लोग मेंस के लिए भी याद करवाते हैं कि इस वजह से ये बनती है, ठीक है। आगे चलते हैं, द एसिडिफाइड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2020 का। द एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट वाज लेयर्ड विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ एमाइल अल्कोहल, 5 कार्बन के अल्कोहल के साथ में पोटेशियम क्रोमेट को लिया गया है। व्हेन इट वाज शेकन आफ्टर एडिशन ऑफ 1 ml of 3% H2O2, तो बेसिकली K2Cr O4 को रिएक्ट करवा रहे 3% H2O2, ठीक है, और OH माइनस,
तो इसमें ब्लू अल्कोहल लेयर वाज ऑब्टेन्ड। ये होती है हमारा क्रोमियम पेंटॉक्साइड की, CrO5 की। इसको क्रोमियम पेरोक्साइड भी बोला जाता है, कई जगह पेंटॉक्साइड भी। ब्लू कलर इसी की वजह से आता है, कहता है एक्स की वजह से ब्लू कलर आया है। तो ये जो एक्स है वो कौन है, वो ये है, ठीक है। अब कह रहे हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बॉन्डेड टू। इसके स्ट्रक्चर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार मैं बच्चों को याद करवाती हूँ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर के नाम से। जैसे तितली के 2 पंख होते हैं, वैसा सा इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें 2 पेरोक्साइड्स आयंस होते हैं, ये वाले। तो कह रहे व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड थ्रू क्रोमियम, मतलब थ्रू ओनली 1 सिंगल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एक्स। तो यहाँ गिन ले हम 4 हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 बॉन्ड्स हैं। जेई एडवांस 2020 का ये क्वेश्चन देखते हैं। अ कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन कंटेन नाइट्रेट्स ऑफ 2 मेटल्स X and Y. When it was added to an aqueous solution of NaCl, white PPT बन रहा है, यानी कि क्लोराइड बन रहे हैं। ये वो 2 मेटल आयंस हैं जिनके क्लोराइड्स की फॉर्मेशन हो रही है। ये जो प्रेसिपिटेट बना, ये हॉट वाटर में पार्शियली सोल्यूबल है। अब पार्शियली सोल्यूबल का मतलब है कि इसके अंदर जो 2 चीजें हैं, मे बी उनमें से कोई एक चीज सोल्यूबल होगी, एक चीज सोल्यूबल नहीं होगी। तो पार्शियली सोल्यूबल है इन हॉट वाटर टू गिव रेसिड्यू P एंड सॉल्यूशन Q। तो रेसिड्यू का क्या मतलब होता है, यानी कि जो बचता है ना, इसे छानते हैं तो जैसे चाय छानने हैं तो चाय पत्ती ऊपर बच जाती है, चाय नीचे कप में चली जाती है। तो वो जो सॉल्यूशन है वो क्यों बना, सॉल्यूशन क्यों मतलब समथिंग विच इज सॉल्यूबल, ठीक है। और रेसिड्यू मतलब इनसोल्यूबल, रेसिड्यू मतलब इनसोल्यूबल, क्यों मतलब सॉल्यूबल। मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से दोहराती हूँ। हमारे पास में एक कलरलेस एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें 2 मेटल के नाइट्रेट्स हैं X and Y के। इनको NaCl के अंदर डालने पर हमें व्हाइट PPT मिलता है। दिस PPT इज फाउंड टू बी सोल्यूबल इन हॉट वाटर टू गिव कुछ तो इनसोल्यूबल प्रोडक्ट एंड कुछ सॉल्युबल प्रोडक्ट। जो P है यानी कि जो इनसोल्युबल प्रोडक्ट है वो अमोनिया में जाके घुल जाता है, ठीक है, एंड एक्सेस थायोसल्फेट में भी। लेकिन जो सॉल्युबल प्रोडक्ट है Q, वो Ki से रिएक्ट करने पे येलो PPT देता है। तो अब मुझे इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले हिंट लग रही है, क्योंकि NaCl के साथ वाई PPT बन रहे तो क्लोराइड्स हैं। अब अगर हम बेसिक रेडिकल्स में चलेंगे तो जो क्लोराइड्स हैं वो प्रेसिपिटेट होते हैं ग्रुप 1 में। अब ग्रुप 1 की मैं यहाँ पे आपको थ्योरी दिखा देती हूँ। ग्रुप 1 में हमारे पास में जब हम डाइल्यूट HCl डालते हैं, जो कि यहाँ NaCl डाला था, उससे PPT बन जाता है, जो कि अगर गर्म पानी में सोल्यूबल है तो वो लेड होना चाहिए, और अगर इनसोल्यूबल है तो वो मरकरी या फिर सिल्वर हो सकता है। तो सोल्यूबल वाला लेड है, तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन Q है, सॉल्यूशन Q जो है वो उसके लेड होने की संभावना है, ठीक है। और जो आपका ये है रेसिड्यू Q है, रेसिड्यू P है, सॉरी रेसिड्यू P है, वो क्या हो सकता है, वो मरकरी या फिर सिल्वर हो सकता है। वो तो Ag+ भी हो सकता है और Hg2 भी हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब अगली चीज वो कह रहा है कि जो आपका सॉल्यूशन Q है, Pb2+, नहीं रेसिड्यू की बात कर रहा है, जो आपका रेसिड्यू P है वो एक्वस अमोनिया में सोल्यूबल है। तो देखो रेसिड्यू किसका बना था, सिल्वर, और या फिर या तो सिल्वर था या मरकरी था। तो ये मेरे क्लास के ही नोट्स है जो मैं यहाँ लाई हूँ कि अगर रेसिड्यू मतलब जो सोल्यूबल नहीं है वो तो रेसिड्यू, नॉट सोल्यूबल का मतलब होता है रेसिड्यू, ठीक है। अब रेसिड्यू जो है उसको हम जब अमोनिया में डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया में, तो क्लियर सॉल्यूशन PPT डिसॉल्व, यही चीज वो लिख रहा है। वो कह रहा है कि जो आपका रेसिड्यू वो एक्वस अमोनिया में सोल्यूबल है। तो मेरे क्लास के ही नोट्स है कि PPT डिसॉल्व हो जाए तो फिर ये जो सिल्वर है वो कंफर्म हो जाता है। इससे एक चीज जो पता लग रही है वो ये है कि आपका ये जो है ये तो सिल्वर है, सिल्वर होना चाहिए P। बचा Q, वो लेड है, तो Q के लिए वो एक और हिंट अपन को दे रहा है कि Q Ki के साथ येलो PPT देता है। तो ये बिल्कुल मेरे जो बच्चे हमारे लॉन्ग टर्म बैचेस में पढ़े हैं उनको पता है कि मैंने क्लास में ये नोट्स जो है मैं कई सालों से देती हूँ और पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ। तो इसमें से बिल्कुल एडवांस का क्वेश्चन एज इट इज बन के आया है कि देखो लेड को अपन Ki से रिएक्ट कराते हैं तो येलो PPT बनता है PbI2 का, जो कि बॉइलिंग वाटर में सोल्यूबल होता है। यही चीज देखो यहाँ क्वेश्चन में लिख रखी है कि येलो PPT बनता है, येलो प्रेसिपिटेट विद Ki, तो हेंस कंफर्म्ड कि वो लेड है। तो अपना P, अब वो कह रहे हैं देखो यहाँ पे भी X and Y रिस्पेक्टिवली आर, ठीक है, X and Y रिस्पेक्टिवली कौन है, लेड है और सिल्वर है। तो सिल्वर और लेड यानी ए आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आगे बढ़ूंगी
एंड आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अबाउट द यूनिवर्सल पास. यूनिवर्सल पास एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है. अमेजिंग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वंस यू हैव दिस पास एंड सपोज योर टारगेट ईयर इज लाइक 26, तो आपके लर्निंग के जो भी बैचेस यहाँ लॉन्च हो रहे हैं, रिवीजन के जो भी बैचेस लॉन्च हो रहे हैं, बहुत अमेजिंग बैचेस हमारे यहाँ लॉन्च होते हैं. फिर उसके बाद जो टेस्ट JMPP तो फेमस है इंडिया लेवल पे, तो JMPP, फिर सेकंड अटेम्प्ट ऑफ JEE मेंस के लिए JMPP रिलोडेड एंड देन एडवांस के लिए JPP. तो जब तक आपका एडवांस की परीक्षा नहीं आती तब तक कोई भी एप्लीकेशन पे जो भी कोर्स लॉन्च हो रहा है, जो कि होंगे ही, हम हर टाइम जैसे जैसे बदलता रहता है वैसे वैसे हम बहुत सारे रिवीजन कोर्सेज लाते रहते हैं, उनकी एक्सेस आपको मिलती जाएगी. एंड आपका अगर टारगेट ये 27 है तो सेम वे में आपको एनर्जी में, फिर प्रोडिजी में, फिर उसके बाद में आपको यहाँ G1 ग्रेविटी फिनाले और JMPP में एक्सेस मिलेगी. लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको, तो हम सपोज आप ड्रॉपर हैं और आप चाहते नहीं हमको सिर्फ इन्फिनिटी बैच चाहिए, मतलब हमको सिर्फ ये वाला चाहिए, ये हम बाद में ले लेंगे एज पर द रिक्वायरमेंट, तो आप इन्फिनिटी बैच का हिस्सा बन सकते हैं. इन्फिनिटी बैचेस जो है इसमें देखो आपकी लाइव क्लासेस प्रॉपर्ली होती हैं, फ्री टेस्ट सीरीज होती हैं, ठीक है, और उसके अलावा मेंटरशिप सेशंस होते हैं, ठीक है. उसके अलावा आपको जो मटेरियल दिया जाता है, मतलब कि जो आपको DPPs दी जाती हैं मेंस लेवल और एडवांस लेवल की, उसमें कहीं भी आपको डाउट आता है तो आपको हर सवाल का वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाता है. डाउट आने पर प्रोवाइड नहीं कराया जाता, वैसे ही प्रोवाइड कराया जाता है, आपको एक्सेस होती है. तो आपको जिस सवाल में आप अटक रहे हो, खुद से नहीं कर पा रहे, तो आप उस वीडियो सोल्यूशन को देख करके कर सकते हो. तो ये इन्फिनिटी बैच के बारे में. देन एनर्जी एंड प्रोडिजी में भी सिमिलर फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं. एनर्जी 11th के लिए है, प्रोडिजी हमारा 12th के लिए. तो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.